बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज मैं फिर से एक नया लॉजिकल रीजनिंग का लेक्चर लेकर आया हूँ। इस लेक्चर को हम कैलेंडर रीजनिंग कहते हैं। इसमें हम कैलेंडर के ऊपर बात करते हैं कि कैलेंडर इसमें कितने दिन होते हैं एक साल में, लीप साल क्या होता है, 100 ईयर लीप साल है या नहीं, 200 है या नहीं, 300 है या नहीं, 400 है या नहीं। इस पोर्शन से आर्मी मेडिकल कॉलेज का, इसके अलावा आर्मी मेडिकल कॉलेज का, नम्स का, PIF का, GDP का या AFNS का, और इस तरह आर्मी कॉलेज से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन है, इनमें से बहुत ज़्यादा इस पोर्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं इस हिस्से को एक्सप्लेन करने से पहले आपको बताता हूं कि मेरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है YouTube पर। हर एक टेक्निक पर मेरा अलग अलग लेक्चर अवेलेबल है, और वो ऐसा लेक्चर है कि मैंने पिछले प्रीवियस पेपर से कुछ MCQs को चुनकर वो मैंने सॉल्व किया है, और आपको पूरा कंसेप्ट भी दिया है, और हर चीज़ का एक शॉर्टकट ट्रैक जो है वो बता चुका हूँ। इसके अलावा मेरा ये जो चैनल है फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया जान, ये जो है इस पर मेरा फिजिक्स का एक पूरा सीरीज आ रहा है, और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग का एक पूरा सीरीज जो है वो पड़ा हुआ है। तो आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, फिजिक्स विद प्रोफेसर यहया। आपको मेरा हर नया आने वाला वीडियो जो है, लेक्चर जो है, वो आप तक वक्त पर जो है पहुंचेगा। अब इसके अलावा आज का जो लेक्चर है वो कैलेंडर है। तो आपको पता है कैलेंडर में दो किस्म के साल होते हैं। एक नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर यानी NY, N का मतलब है नॉर्मल, Y का मतलब है ईयर, और इसके अलावा एक लीप ईयर है, लीप साल होता है। यानी एक नॉर्मल साल है, इसका एक साल 365 दिन का होता है, जबकि लीप साल का एक मतलब उसमें टोटल दिन जो है वो 366 डेज के होते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जमीन अर्थ के सन के इर्द गिर्द एक चक्कर 365 डेज में पूरा करता है, और इसको हम एक साल कहते हैं। लेकिन साइंस के जरिए अगर हम देखें तो ये एक चक्कर ये 365 दिन में नहीं है, ये 365 दिन में है 5 घंटों में और 49 मिनट में और 12 सेकंड में होता है। ये एक चक्कर होता है। लेकिन हमारे कैलेंडर वालों ने एक थोड़ा सा एरर मिस्टेक भी किया है। हम कह रहे हैं कि नहीं, एक साल जो है ये 365 दिन और 1/4 दिन है, यानी 1/4 दिन है। लेकिन ये 1/4 यानी 6 घंटे नहीं है, ये 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड है। लेकिन हम कैलेंडर वालों ने उसको 6 घंटे जो है वो मतलब किया है। तो हर चौथा साल जो है वो लीप साल है। अब देखो ना, हर साल का 1/4 1/4 1/4 1/4, इसको अलग करके छोड़ के अब 4 बार 1/4 को आप जमा करें तो ये एक दिन बन जाएगा। तो इस तरह हर चौथा साल इसको लीप साल कहते हैं, और उसमें फरवरी का जो मंथ है वो 29 डेज का होता है। तो अक्सर ये आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारे पास नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 डेज का होता है, तो लीप साल में फरवरी ये कितने दिन का होता है, ये 29 डेज का होता है। तो ये लीप साल होता है। तो अब लीप साल हम पहचान उसका कैसे करेंगे? तो इधर मैंने लिखा है कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, और इस तरह लीप ईयर में 366 दिन होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। मैंने 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड को 6 घंटे मैंने लिया है। अब ऑड डेज क्या होता है? अगर हमारे पास 8 दिन है तो हफ्ते में तो 7 दिन है। अगर आप 8 को 7 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 1। तो इस 1 को हम ऑड डे कहेंगे। अगर हमारे पास 9 डेज है, और 9 डेज को अगर आप 7 पर डिवाइड करें तो 9 डिवाइडेड बाय 7 से 2 रिमाइंडर आएगा, बाकी 2 आएगा, ये 2 ऑड डेज कहलाएगा। अगर हमारे पास 10 डेज है और उसको आप 7 पर डिवाइड करें तो इससे बन जाए रिमाइंडर आएगा, बाकी आएगा 3। तो इसमें से ऑड डेज जो है वो 3 है। मतलब किसी नंबर को 7 पर डिवाइड करो और उनसे जो नंबर आएगा वो ऑड डेज कहलाएगा। अब इस तरह ऑड डेज इन नॉर्मल ईयर, ये MCQ आ सकता है।
नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? तो नॉर्मल ईयर देखो, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। अब 365 को आप 7 पर डिवाइड करें तो 7 5 जा 35, 7 5 35, एक उससे आया। इसके बाद फिर 5 आया तो 7 2 जा 14, इससे 1 आया, 1 इज रिमाइंडर, बाकी इससे 1 आया। इस 1 को हम ऑड डेज कहते हैं। तो मतलब नॉर्मल साल में हमारे पास 1 ऑड डे है, यानी 52 वीक आ गई और उसमें से एक ऑड डे आ गई। फिर उसके बाद लीप साल में ऑड डेज इन लीप ईयर, लीप साल में कितने होते हैं? 52। अब 366 को आप 7 पर डिवाइड करें, क्योंकि लीप साल में 366 दिन होते हैं। अब 7 5 जा 35, 1 आया, 6 आया, 7 2 जा 14 आया, 2 रिमाइंडर। ऑड डेज में लीप ईयर में 2 ऑड डेज आया। अब दो चीजें अभी याद करें। पहला तो यह है कि नॉर्मल ईयर क्या होता है, इसमें 365 डेज है। दूसरा क्या है, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। फिर उसके बाद ऑड डेज नॉर्मल ईयर में कितने हैं? 1 है। इसके अलावा लीप ईयर में ऑड डेज कितने हैं? ये 2 है। ये तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद लिखा है कि 100 ईयर्स में, ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। हमारे कैलेंडर ने एक मिस्टेक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अपनी आसानी मतलब अपने कैलेंडर को ठीक करने के लिए कुछ चीजों को इग्नोर किया है। यहां पर देखो 100 ईयर में, 100 साल में कितनी लीप ईयर्स होते हैं? तो याद रखो 100 ईयर ये लीप ईयर नहीं है। हम तो अक्सर कहते हैं कि मतलब ये जो सेंचुरी होता है ना, हर नंबर जो 4 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है, एक्सेप्ट 100 ईयर, 200 ईयर एंड 300 ईयर। अब 400 ईयर अगेन लीप ईयर है। अब मैं आपको इसका रीजन एंड में देता हूं कि 100 ईयर, 200 ईयर और 300 ईयर ये लीप साल क्यों नहीं है। फिर उसके बाद 100 ईयर में हमारे पास 76 नॉर्मल ईयर है और 24 ये लीप ईयर है, 24 लीप ईयर है और 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। फिर उसके बाद 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर आर नॉट लीप ईयर। ये क्यों है? मैंने आपको स्टार्ट से बताया था कि जब साइंटिस्ट बैठ गए और उन्होंने कैलेंडर बनाना शुरू किया तो उन्होंने ऐसा किया था कि उन्होंने कहा कि अर्थ एक चक्कर 365 दिन में 5 घंटों में 49 मिनट में और 12 सेकंड में पूरा करता है। लेकिन साइंटिस्ट ने अब इस चीज को कैसे आसान बनाया? उन्होंने 365 पूरी दिन ले ली, 5 घंटे 49 सेकंड और 49 मिनट और 12 सेकंड को उन्होंने राउंड अप करके 6 घंटे बनाए, 6 आवर्स। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने 10 मिनट और 10.8 सेकंड उन्होंने छोड़ दी। 10.8 सेकंड उन्होंने जो है वो छोड़ दी, 10.8 मिनट उन्होंने छोड़ दी, सेकंड्स। अब सेकंड्स इतने छोड़ दी। अब ये 10.8 सेकंड अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें 100 साल में, अब आप 100 साल में उसको काउंट करो तो इससे आएगा 1080 मतलब उसमें मिनट्स आ गए। फिर उसके बाद क्या बना? मतलब हमारे पास 49 मिनट और 12 सेकंड, तो इसमें कितने रह गए? 10 मिनट्स और इसके अलावा 10.8 मिनट रह गए उसमें से। अब 10.8 को आप 100 साल से मल्टीप्लाई करो तो कितना बचा? 1080। फिर 60 से डिवाइड करो, मतलब अगर हम उसको घंटों में कन्वर्ट करें तो इससे 18 घंटे आ जाएंगे। तो हमने 100 साल में 6 घंटे छोड़ दी और हमने अपना कैलेंडर मुकम्मल किया। 6 घंटे अभी कम है, हमने उसको कंप्लीट किया। अब 200 साल में 6 और घंटे हमने वैसे डालने, फिर 300 साल में फिर 6 और घंटे तो 18 घंटे बन गए। फिर चौथे साल 400 साल बाद अब 6 घंटे और 6 तो 24 घंटे बन गए। तो 400वीं साल पर उन्होंने फरवरी में 1 दिन डाला और इस तरह 400 साल में जो हमारा क्लॉक जो है पीछे रह गया था वो फिर से अपने नॉर्मल टाइम पर वापस आया। तो 400 सालों में साइंटिस्ट ने वही चीज जो है वो खत्म किया। इसलिए यहां पर जो है 100 ईयर, 200 एंड 300 आर नॉट लीप ईयर। फिर उसमें अक्सर क्वेश्चन आता है कि ऑड डेज इन 100 ईयर आर, 100 सालों में कितने ऑड डेज है? ऑड डेज तो मैंने समझाया है, 7 पर डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आता है वो ऑड डेज है। लेकिन उसका फार्मूला क्या है?
100 ईयर्स में ऑड डेज इन 100 ईयर आर, इसका फार्मूला ये है कि 100 के साथ 24 जमा करो, मतलब जितनी ईयर में आप ऑड डेज फाइंड करते हैं तो उसके साथ अब 100 में करते हैं तो 24 पहले उसके साथ जमा करो, क्योंकि 24 उसमें लीप ईयर है। टोटल ईयर प्लस लीप ईयर बाय 7, इससे 124 आया, डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7 5 और 7 7 जा 49, इससे 5 रिमाइंडर, तो 17 वीक्स पूरे आ गए और 17 ये पूरे आ गए और इसके बाद 5 8 डेज आया, सॉरी ये वीक नहीं। अब इसके बाद रिमाइंडर, इससे जो रिमाइंडर आया था वो ऑड डेज है, तो 100 सालों में ऑड डेज कितने हैं, 5 हो गए। उसके बाद ऑड डेज इन 200 ईयर्स, 200 सालों में ऑड डेज क्या है, तो अब 200, अब जाहिर है 100 सालों में 24 लीप ईयर है, तो 200 सालों में 24 प्लस 24, इसको डबल करो तो इससे 48 आ जाएगा, तो 200 जमा प्लस 48 48 डिवाइडेड बाय 7, इसका आप काट ले इसको, 7 3 जा 21 और इससे आता है 7 5 जा 35 38 आया, तो इससे 3 रिमाइंडर आया, तो 3 ऑड डेज आया। 200 सालों में 3 ऑड डेज है। फिर उसके बाद ऑड डेज इन 300 ईयर, अब देखो ना 300 के साथ अब 100 साल में 24 लीप ईयर है, 200 साल में 24 और जमा करो, ये 48 आया, 300 सालों में 24 और जमा करो तो 72 आ जाएगा। अब 300 के साथ 72 जमा करो, 7 पर डिवाइड करो, तो इससे 372 बाय 7 आया 53, इससे 1 ऑड डे आया। 300 सालों में सिर्फ एक दिन ऑड है, और इस तरह ऑड डेज इन 400 ईयर, 400 प्लस, अब वही बात आ गई, हर 100 साल में लीप ईयर की तादाद 24 है, लेकिन हर 400 सालों में एक, अब 400 ईयर में उसके साथ 97, अब 25 जमा करो, हर साल में 100 में 24, फिर 100 में 24, फिर 100 में 24, फिर आखिरी 400वीं सदी में जो है उसमें 25 आ गए, क्योंकि इसका आखिरी दिन 400 वो इससे 400 इसमें 25 आता है, तो इससे 97 आ गए। अब 497 में 7 पर डिवाइड करो, 7 7 जा 49, 7 1 जा 70 आया। हर 400 साल 400 ईयर इट इज लीप। अब लीप का एक और डिफिनेशन आया, जो सेंचुरी वो 400 पर पूरा पूरा डिवाइड हो वो लीप ईयर है, और जो नहीं है वो लीप ईयर नहीं होगा। सपोज 100 ये लीप ईयर नहीं है, 200 नहीं है, 300 नहीं है, ये 400 पे डिवाइड नहीं होता। 400 यस ये लीप ईयर, 500 500 ईयर ये नहीं है, 600 ईयर ये नहीं है, 700 नहीं है, 800 ये 400 पर डिवाइड होता है, तो 400 भी लीप ईयर है, 800 भी लीप ईयर है, 1200 भी लीप ईयर है, 1600 भी लीप ईयर है, और इसके अलावा 2000 भी लीप ईयर है। अब मैं उस पर कुछ MCQs जो पिछले प्रीवियस टेस्ट में आए हैं, मैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर वो आ रहा हूं। तो इससे पहले तो मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया, अभी आते हैं उस पे कुछ प्रीवियस पेपर के कुछ क्वेश्चन है, कुछ MCQs है। लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो टाइप 1 में, 1 जनवरी 2007 was Monday, 1 जनवरी 2007 was Monday, तो उसके बाद जो what was the day on 1 जनवरी 2008, अब लिखा है कि 1 जनवरी 2007 पे जो दिन था वो मंडे था, मंडे। अब कह रहे कि what was the day on 1 जनवरी 2008, अब 7 और 8, तो मतलब 2007 पहले है, 2008 बाद में है, तो मतलब अगले साल, सिर्फ एक साल का डिफरेंस है। जब हम अगले साल में जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक दिन जमा करो, +1 जमा करो जो दिन गिवन है, और बाकी आएगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या हम लोग लीप से नॉर्मल ईयर में जा रहे हैं या नॉर्मल सी लीप में जा रहे हैं। तो इस वक्त मैंने कुछ कंडीशन दी है कि अगर हम लीप साल से नॉर्मल में जा रहे हैं, लीप गिवन है और नॉर्मल में कोई दिन मांग रहा है, तो आप +1 ऐड करोगे। और अगर हमारे पास नॉर्मल गिवन है और हम लीप में जा रहे हैं, सॉरी इसमें यहां पे +2 आएगा और यहां पे आएगा +1, ये नॉर्मल टू लीप। अब इस वक्त आप देख रहे हैं ये मेरे पास नॉर्मल ईयर है और ये मेरे पास लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर है,
तो अब मैंने क्या करना है, मेरे पास जो दिन गिवन है उस दिन के साथ मैंने क्या करना है, इसके साथ मंडे के साथ मैंने, ये मंडे है तो अब चूंकि एक साल हम अगले साल की बात कर रहे हैं तो आप +1 ऐड करें। अब +1 का क्या मतलब है, आप मंडे के साथ एक दिन जमा करो तो मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे। तो इसमें ये वाला ऑप्शन ये आया ट्यूसडे। मतलब आपको अगला एक साल गिवन हो तो आप 1 जमा करो, 2 साल तो 2 जमा करो, 3 साल डिफरेंस है तो 3 जमा करो, 4 गिवन है तो 4 जमा करो। लेकिन उसमें ये देखना है कि क्या कोई लीप ईयर तो नहीं आ रहा, लीप ईयर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। 1 ऐड करो तो उससे क्या बन जाएगा, ट्यूसडे। मंडे के बाद क्या आ रहा है, ट्यूसडे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ट्यूसडे है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है जनवरी 1 2008। अब इधर 2008 है, ये कौन सा है, ये लीप ईयर है, और इधर ट्यूसडे है, ये ट्यूसडे, ये मेरे पास क्या है, ये ट्यूसडे है। और व्हाट वाज द डे ऑन 1 जनवरी 2009, 2009। इधर भी ये पहले है और वो बाद में है। इस वक्त में लीप से, ये नॉर्मल ईयर है, इसमें 365 डेज है, और लीप ईयर 2008 में इसमें 366 डेज है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम लीप से उसमें +1, वो तो कंडीशन था। अब कौन सा कंडीशन है, अब ट्यूसडे हमारे पास गिवन है, ट्यूसडे। अब आप क्या करते हैं, लीप से आप नॉर्मल में चले गए, तो जब आप लीप से नॉर्मल में जाओगे तो आपने +2 ऐड करना है, इसके साथ +2 ऐड करो। 2 का क्या मतलब है, ट्यूसडे के साथ 2 दिन जमा करो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब उसके बाद क्या बनेगा, ये थर्सडे आया, दिस वन इज करेक्ट। ये टाइप 1 है। टाइप 1 में उसे कैसे कहता हूं, आपके पास 1 जनवरी और 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी, ये फिक्स है, सिर्फ ईयर चेंज हो रहा है, डेट और मंथ फिक्स है, ईयर इज चेंज है। जब डेट फिक्स है, मंथ फिक्स है और ईयर चेंज हो रहा है तो जितना चेंज आएगा, +1 है, +2 है, लीप से नॉर्मल में जा रहे हैं, नॉर्मल से लीप में आ रहे हैं, तो ये कंडीशन मैंने ऊपर लिखा है, आप उसके अकॉर्डिंगली देख लें। इस सीरीज का, इस टाइप 1 का एक तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ऑन दिसंबर 2007। अब 2007 क्या है, दैट इज नॉर्मल ईयर, लेकिन 8 दिसंबर है। अब आगे लिखता है सैटरडे फॉल्स, 8 दिसंबर 2007 को सैटरडे आ रहा है, तो क्या कहता है, व्हाट डे वाज ऑन 8 दिसंबर। इधर भी 8 दिसंबर है, इधर भी 8 दिसंबर है, आप देख रहे हैं 8 दिसंबर 2006। अब इस वक्त आप देख रहे हैं ये 2006 और ये 2007, मतलब हम पिछले सालों में जा रहे हैं, बैक साइड जा रहे हैं। अब भी वही, इधर अब -1 या -2 का, अगर हम अगले साल में जा रहे हैं तो +1 +2 आएगा, कंडीशन इस पे डिपेंड करेगा। और अगर हम पिछले ईयर में जा रहे हैं तो -1 और -2 आएगा। अब देखो इधर हमारे पास जो बेसिक कंडीशन है, सैटरडे है, आप लिख ले सैटरडे, ये सैटरडे है। अब हम नॉर्मल से चले गए 2006, दोनों नॉर्मल ईयर है, लीप एक भी नहीं है, तो उनमें से 1 माइनस करो। तो अब आप देखो 1 माइनस करो, अब सैटरडे से पहले कौन सी दिन आती है, 1 माइनस करो तो फ्राइडे आएगा, तो यहां पे जो दिन आएगा वो फ्राइडे वाला होगा, फ्राइडे। अब फ्राइडे यहां पर आया क्योंकि अब पिछले सालों में आप जा रहे हो। देखो +1 -1 +2 -1 +1 का डिफरेंस है। ये पूरा जो खेल है वो इन दोनों चीजों का है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 1 जनवरी 2006 में 1 जनवरी 2006 वाज संडे, यानी 1 जनवरी 2006 को संडे का दिन है। तो फिर क्या लिखता है, व्हाट वाज द डे ऑन 1/1/2006। अब देखो डेट और मंथ दोनों फिक्स है, यहां पर क्या है 2006, ये नॉर्मल ईयर है। इधर क्या है 2010, ये भी नॉर्मल ईयर है। अब दिन कौन सा गिवन है, संडे गिवन है कि ये संडे है, ये संडे गिवन है। अब कह रहे कि 1/1/2006 को संडे का दिन है, तो 1/1/2010 को किस चीज का दिन होगा, वो कौन सा दिन होगा। तो आपने 2006 से 2010 में आकर आपने 4 साल का जंप लगाया, यानी 2007, 8, 9, 10।
आप 4 साल आगे चले गए। तो पहले तो ये है कि आप उसके साथ क्या करेंगे, आप 4 साल लगाएंगे 4, लेकिन इसमें एक लीप साल भी है। लीप साल के लिए आप +1 ऐड करो, +1, तो इससे बन जाएगा 5। अब संडे के साथ 5 जमा करो, संडे के साथ, तो आप देखो 1 2 3 4 5। अब ये फर्स्ट क्या है, आप देख रहे हैं इधर ये क्या है, ये संडे था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। 5 दिन आपने जमा की, तो इससे क्या बना, इससे बना फ्राइडे। ये फ्राइडे आया। देखो जितने साल आ रहे हैं बस उसको लिखो, अगर पीछे जा रहे हैं तो वो माइनस करो, अगर आगे जा रहे हैं तो प्लस करो। फिर देखो कितनी लीप साल आ गए, वो लीप साल भी आप काउंट कर ले। अब ये टाइप 1 था। टाइप 1 कैसे था, इसमें डेट और मंथ फिक्स है, ईयर चेंज हो रहे हैं। अब टाइप 2 का एक क्वेश्चन है और वो ये है कि 3 जनवरी 2006 इज ट्यूसडे। व्हाट इज द डे ऑन 29 जनवरी 2006। अब इधर क्या चेंज आ रहा है, इधर 2006 तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। इधर 3-1, इधर 29 जनवरी। अब इधर ईयर सेम है, डेट और मंथ वो डिफरेंट है या डेट डिफरेंट है। अब इस तरह, अब अगर आप देख लें तो यहां पर क्या करते हैं, 29 - 3 आ जाएगा। अब क्या करें, यहां पर देखो 3 जनवरी को किस चीज का दिन है, ट्यूसडे, तो 29 जनवरी को कौन सी दिन है। तो आप ऐसा करें कि 29 में से आप 3 माइनस करो, फाइनल डेट -3, इससे बन जाएगा 26। 29 में से आप 3 माइनस करो, 26 आएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करो, 7 3 26, 21 सारी। अब 7 3 21, ये 5 आता है, तो 5 इज द रिमाइंडर, 5 इज रिमाइंडर, यानी ऑड डेज। इसका रिजल्ट अब ऑड डेज आया। अब ऑड डेज, इसका क्या मतलब है कि आप क्या करें, आपने फिर से 1 2 3 4 5। अब देखो ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब इसमें जो आएगा वो संडे वाला दिन होगा, दैट विल बी संडे। तो इस तरह मैंने आपको मुख्तलिफ एमसीक्यूज जो है वो कराए। इस तरह जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपने देखना है कितने साल है, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन थे, मैंने बता दी, ये पिछले प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। मजीद वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है फिजिक्स विद प्रोफेसर याह्या चांद। इस पर तमाम प्लेलिस्ट मौजूद है, वो आप डिटेल के साथ देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।